बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। ज़ैनब को रेडी करके अब मैं चली गई खाना बनाने। तो मैंने बोला आज जल्दी मैं खाना बना लूँ कि जो है अब मुझे और भी 2 डिशेस बनानी है। तो फिर मैंने जो है जल्दी जल्दी जो है ढाबा कढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और जो है मैंने फटाफट ढाबा कढ़ाई, ये तो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। खाना जितना बंदा इजी और सिंपल बनाए वही बेहतर होता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना रहे कोई भी डिशेस। तो मैंने जल्दी से चिकन को फ्राई कर लिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसके बाद चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। देन फिर फ्राई करने के बाद उसमें मैंने मैंने 2 टमाटर के बड़े बड़े टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया था, ब्लेंड करके रख लिया था। उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर दिया और अच्छे से उसकी भुनाई कर ली। देन फिर जो है मैं उसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूँगी। वैसे मेरे पास शान का कढ़ाई मसाला मिक्स रखा हुआ था, तो मैंने उसमें से 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी। वरना तो ये घर के मसालों से भी बहुत अच्छी बनती है और मतलब कोई भी बाहर के कोई स्पेशल मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ढाबा कढ़ाई में एक दिन घर के भी मसालों से बनाकर रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी और बहुत सिंपल, बाहर की कढ़ाई की तरह ही बिल्कुल जायका आता है। और मैंने इसीलिए कास्ट आयरन की कढ़ाई में ही बनाया है, जो बाहर बनती है वो इसी में बनती है। हम लोग तो ज़्यादातर लोग घरों में नॉन स्टिक आजकल यूज़ करने लगे, लेकिन ये जो नॉन स्टिक के इतने ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। इसमें बहुत सारे मैंने पढ़े हैं इस बारे में कि जो है ना इतने अच्छे नहीं हैं, बेनिफिट्स नहीं है इसके, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कास्ट आयरन हो गए, लोहे के जो बर्तन होते हैं वो सदा हमेशा हम मतलब पहले के लोग तो उसी में यूज़ किया करते थे वो बिल्कुल। अब जो है इस तरह के नए नए बर्तन आए तो वो लोग अब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते थे तो ये लोग यूज़ करते थे। अब मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर दिया 1 कप और उसको अच्छे से मैं मिक्स करके थोड़ा सी देर और भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें थोड़े से हरी मिर्चें कट करके डाल दिए मैंने और ये हो गई मेरी कढ़ाई रेडी। कढ़ाई रेडी होने के बाद अब मैं मुतंजन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पहले चावल बॉईल कर लिए थे और उसके बाद जाके फिर मैंने जो है ना 1 कप घी डाला और उसमें जो है ना 2 इलायची, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको अच्छे से भून लिया, 1 कप चीनी डालकर। फिर उसके बाद जाके मैंने 1 कप उसमें दूध शामिल कर लिया, उसको अच्छे से बिल्कुल डिज़ोल्व कर लूँगी मैं कि उसमें कोई लम्स ना हो। बिल्कुल लम्स फ्री होने के बाद उसमें मैं राइस ऐड कर दूँगी। और दूध डालने से कुछ लोग पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन दूध डालने से एक अलग सी एक अच्छी सी खुशबू आती है। आप लोग कभी बनाएंगे तो। और मैंने ये एक मिस्टेक कर दी कि मैंने लिक्विड कलर यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से कलर पूरा फैल गया। मुझे लिक्विड नहीं ड्राई कलर यूज़ करना चाहिए था, मुझसे मिस्टेक हो गई। फिर मैंने सारे मेवे वगैरह सब डाल दिया, गार्निश कर दिया इस तरह से। फिर उसके बाद प्लेट में निकाल भी लिया था, हम लोगों ने लंच में भी खाया था। फिर उसके बाद जाके मैं जो हूँ लंच के बाद फ़ारिग होकर फिर मैंने सोचा कि मैं नगेट्स बना लूँ। नगेट्स भी बनाना बहुत सिंपल और इजी, घर में बाज़ार से भी अच्छे नगेट्स, आप हेल्दी नगेट्स बना सकते हैं। उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह कुछ भी शामिल नहीं होगा। मैंने जो है 2 डबल रोटी के स्लाइस ले लिए हैं और उसके बाद जाकर जो है ये एक चिकन फिले मतलब पूरे एक ब्रेस्ट पीस है एक चिकन का, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। देन फिर मैंने इसमें जो है 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून मैंने उसके में सॉल्ट के ऐड कर दिए। आप चाहे, मैंने इसमें गार्लिक और अनियन पाउडर और गार्लिक अनियन और जिंजर पाउडर भी 1-1 टेबलस्पून डाला था, लेकिन वो मिस हो गई है मुझसे वीडियो। और उसके बाद जाकर जो है इसको अच्छे से पीस लिया, मतलब बिल्कुल जो है चॉपर में चॉप कर लिया। जिस तरह से देखें ये डो के फॉर्म में आ गया और मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में छोड़ दिया था। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि ये डो जो है ना बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा और थोड़ा सा ऑयल लगाने पर भी आपके हाथ में स्टिक नहीं करेगा, वरना तो ये थोड़ा स्टिकी डो होता है, डो के फॉर्म में हो जाता है। तो फिर उसके बाद जाकर जो है मैंने इसको पहले शेप्स बनाना स्टार्ट किए। अब मैं सोच रही थी कि इस तरह से मैंने पहले बनाती थी, या काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बनाए हुए। अभी लास्ट टाइम मैं
इम्तियाज़ से नगेट्स लेकर आई तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए कैनेस के नगेट्स। तो मैंने बोला घर में ही बना के बंदा खाए तो वो भी हेल्दी भी रहेगा और बिना प्रिजर्वेटिव के भी बनेगा। तो इसी तरह से फिर मैंने घर में बनाने का सोचा। तो मैं पहले बनाती थी, तो जब स्कूल टाइम में मेरी सिस्टर वगैरह स्कूल जाती थी तो मैं नया जब मैंने कुकिंग सीखी थी तब मैं बनाया करती थी। फिर मैंने इसको ना सोचा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से कट करके जैसे मैं पहले बनाती थी इसी तरह से बना लूँ। इस तरह से ये होगा कि चिकन जो है, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा चिकन होता है तो इसलिए इसको फ्राई करने में फिर ये टाइम लग जाता है अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो। तो इसीलिए जो है इसमें फिर अभी ये कोटिंग भी होगी, इसीलिए थोड़ा सा इसके जो चिकन का जो वो है, इसके जो शेप्स है वो थोड़े से पतले ही रखें, बहुत ज़्यादा मोटे ना करें। फिर मैंने जो मैदे में नमक और ब्लैक पेपर ऐड करके रखा हुआ था, पहले उसमें कोट करेंगे, फिर उसके बाद अंडे में कोट करेंगे, देन फिर उसमें ब्रेड क्रम्स में कोट करके सारे इस तरह से रेडी कर लेंगे। अप टू 2 मंथ्स जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। ऐसे 2 मंथ्स तक तो रहता नहीं है, लेकिन ये जब आप इस तरह से उसको बना के रख सकते हैं 2 मंथ्स तक ये यूज़ हो सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे को शेप दे दिया। फिर उसके बाद जाकर मैंने जो है, जो थोड़े पतले थे जो थोड़े मोटे थे उनको भी मैंने फिर अलग अलग शेप, अब जो कुछ मतलब इस तरह से कट किया था तो इसी वजह से मैंने उसको अलग अलग शेप दे दिया। वो आप लोग एक नॉर्मली बेल लें और उसके बाद जाके उसको इस तरह से मैरिनेट करके रख लें। बहुत इजी और सिंपल रेसिपीज़ हम घर में अगर अप्लाई करें तो फिर बहुत ही इजीली कोई भी चीज़ हम लोग घर में बनाकर खा सकते हैं। तो ये हेल्दी भी होता है। अभी लंच बॉक्स वगैरह में भी जैसे मदर्स यूज़ कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, कि मॉर्निंग में जो है 2-3 नगेट्स फ्राई कर दिए, लंच बॉक्स में डाल दिए, कुछ कप केक्स वगैरह घर में बना लिए। अगर कप केक्स हम बना के 2-3 दिन, मत समझ लें 4-5 दिन तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं उसको, अगर एयर टाइट बॉक्स में रखें। तो इस तरह से जो है घर के ही सारी जो चीज़ें, एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर हम घर में बनाते तो ज़रा हेल्दी भी रहता है, बच्चे बीमार भी नहीं होते, दिल भी मुतमईन रहता है। आजकल इतनी सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हम खुद सोच रहे होते हैं कि ये खाना ठीक रहेगा कि ये ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से आजकल पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों से परेशान हैं। अब मैं ख़ुद भी न्यू पेरेंटिंग में, तो फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा किसी को स्पाइसी पसंद है, नगेट्स वगैरह चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं डाली है। मुझे अपनी डॉटर को खिलाना था, वो तो छोटी सी है, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया, वो भी बहुत कम, कि थोड़ा बहुत वो खा लेगी इसी वजह से। अब उसके माशाल्लाह टीथिंग स्टार्ट हो गए तो फिर अब वो खाने भी लगी ठीक से, वरना तो पहले वो खाती भी नहीं थी। फिर ये जो है मैंने एक ट्रे में रख दिया। अब इसको फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ करने के बाद इसको निकाल के एक एयर टाइट बॉक्स में, मैंने कुछ फ्राई कर लिए थे खाने के लिए, बनने के बाद बंदा थोड़ा टेस्ट करता है इस वजह से फ्राई कर लिए। फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था और फिर ये एयर टाइट बॉक्स में डाल के मैं रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छे और फ्रेश, जब भी मूड हो बंदा फ्राई कर ले नाश्ते में। फिर ये मैं अपने रूम में, मेरी रात में मेरी बेटी खूब शरारत कर रही थी, बिल्कुल सुकून से, उसको नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं उसके साथ खेल रही थी, हम लोग उसके साथ खेल रहे थे रात में। ये रात के कोई 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और ये मज़े से इस तरह से खेल रही हैं और रूम में खूब हंगामा हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड को भूख लग गई तो फिर मैंने कहा चले, मैंने नगेट्स आज बनाए हैं तो मैं आपको वो टेस्ट करवा देती हूँ, सैंडविच बना देती हूँ आपको नगेट्स के। तो फिर उसके बाद जाके मैं नगेट्स बनाने आ गई। हम लोग ज़रा जल्दी खाना खा लेते हैं, 9 बजे तक के खाना खा के फ्री हो जाते हैं। तो अब रात में अगर लेट नाइट तक जागो तो फिर भूख लग जाती है। मूड इतना कभी होता है, कभी तो फिर कुछ ना कुछ क्रेविंग होने पर कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो ये मेरे पास नगेट्स थे तो मैंने उसको सैंडविच बनाने के लिए फ्राई कर लिए। अब इसको कट करके आप थोड़े से, मेरे पास तो मायोनीज़ और केचप रखा हुआ था तो मैंने उसी से मतलब मायोनीज़ केचप ऐड कर लिया, वरना तो आप चाहे तो उसमें थोड़ा कोई सैलड लीव्स हो गए, कुछ चिली सॉस हो गई, टबैस्को सॉस हो गई, जो भी सॉसेस आपके पास अवेलेबल हो, और फिर कुकुम्बर है, टमाटोज़ हैं, कुछ भी ऐड करके आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स पे भी दे सकते हैं। ये सारी बहुत सिंपल और इजी घर में बना के खिलाने वाली रेसिपीज़ हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चे इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं, या हम बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। तो मैंने फिर इसको नगेट्स को इस तरह से कट किया और फिर मैंने
सारे में फ़िल कर दिया और फिर उसके बाद मैंने सैंडविचेस बना लिए। कभी कभी रात में भूख लग गई तो भी ये सब काम आ जाते हैं। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको तो ज़्यादा काम आते हैं। इस तरह से जो है ना बहुत इजी हो जाती है लाइफ थोड़ी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।